हेलो, दिस साइड अखिलेश यादव। स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट। कैसे हैं सभी लोग भाई? आज से हमारा सीबीएसई बोर्ड एंड आपका यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, हमारे मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमारे हाल ही में अभी आए हुए हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, उनको देखेंगे भैया। एक मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है, और जो आपके 2 नंबर वाले होते हैं या आपके 5 नंबर वाले होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगानी है, किस तरीके से लिखना है, सारा कुछ बताएंगे। ये सीरीज अपनी चलने वाली है भाई, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आपको सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के प्रीवियस ईयर मिलेंगे। ज़्यादातर मैं सोच रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड करवाऊं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस थोड़ा बढ़िया लेवल के हैं। ठीक है, बाकी यूपी बोर्ड के भी बढ़िया लेवल के हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ज़्यादा फोकस रहेगा। रियल नंबर्स का आज भाई लेक्चर होने वाला है। इसमें सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज भी मिलेंगे, असर्शन एंड रीजन वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने एक लाइन लिख रखी है, ऐड नॉलेज, सब्ट्रैक्ट डाउट्स, मल्टीप्लाई सक्सेस, डोंट फॉरगेट टू वॉच। भाई इसको देखना मत भूलिएगा, ये आपके लिए रेड अलर्ट है। ठीक है, इसमें सारे 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसा कि अभी हमने बताया अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस पे जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन। आपके 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 20 या 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रियल नंबर में मेरे भाई सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन पे है, HCF LCM निकालना है। ठीक है, और आपका A इंटू बे इक्वल्स टू आपका LCM इंटू HCF, इस पर वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, या फिर बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये आपका टर्मिनेटिव नंबर है। इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ आते हैं। ठीक है, या फिर आ जाएगा √2 इज इरेशनल प्रूव करिए, 2 + √2 इज इक्वल टू इरेशनल प्रूव करिए। बस यही कुछ 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं, तो वो आज हम देख लेंगे। कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन सारे के सारे आपको PYQs करवाने वाला हूं। तो सभी लोग आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई। जो कुछ आप मुझे बुलाना चाहें, सर बुलाना चाहें, भाई बुलाना चाहें, दोस्त बुलाना चाहें, बुला सकते हैं। फटाफट आइए, जरूर देखिएगा इस सेशन को। हम पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथ्स का रहेगा, जैसा कि हमने लिख भी रखा है। सेशन आपका रहने वाला है मैथ्स का, उसमें भी रहेगा रियल नंबर। पहला चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और भैया रियल नंबर का चैप्टर रहने वाला है। PYQs की केवल प्रैक्टिस होगी। ठीक है, PYQs की प्रैक्टिस होगी, और आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा इस सीरीज को, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां से भाई आप 90 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवाऊंगा। डेली आपको लेक्चर मिलेगा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए, एक ही घंटे में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं प्रीवियस ईयर जो भी एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, उस पे भैया DPP या मॉड्यूल जो भी आपके पास है, ओसवाल का है, यूपी बोर्ड वालों के पास होता है भैया, अवतार का होता है, या मास्टरमाइंड का होता है, जो भी आपके पास है, सारे के सारे उससे क्वेश्चंस आपको लगा डालने हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो भी छूट जाएंगे वो लगा डालने हैं। आपका हो जाएगा भाई रियल नंबर पक्का चैप्टर। इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे पक्के, फिर आपके भैया आएंगे 90+, और आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जरा फटाफट देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है भाई, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई, इसको पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है आपका, लेट A and B be 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए भाई, आपका लेक्चर रहने वाला है रिकॉर्डेड। ठीक है, लेक्चर क्या रहने वाला है, रिकॉर्डेड। तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी स्पीड में करवाऊंगा, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि सर थोड़ा स्पीड में भाग रहे हैं, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में होता है, ऑफलाइन क्लास में होता है कि बच्चे 3 बार पूछते हैं, 4 बार पूछते हैं, तो मैं बताता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, तो आप हमारे सामने एक कैमरा लगा है, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, है ना, कि आप कैमरे के उस पार बैठे हुए हैं, कैमरे ही आप लोग हैं, वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, लेट A and B be 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट। और उससे भी पहले एक बात और समझ लो। ठीक है, क्योंकि मैं साइड में होकर लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पूरी दिखे, मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, तो मैं साइड में होकर लिखूंगा। तो ये बात आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी होगी, है ना, थोड़ा सा इसको देखना होगा। मैं हो गया साइड। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो MCQ पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, तो ए इज इक्वल टू दे रखा है p की पावर 3 q की पावर, है ना, q की पावर 4 दे रखा है, एंड b इज इक्वल टू मेरे भाई दे रखा है, b इज इक्वल टू कितना है, तो b इज इक्वल टू है आपका p की पावर 2 q की पावर 3 दे रखा है। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है वेयर p एंड q, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि p एंड q आर प्राइम नंबर्स, p एंड q हमारे प्राइम नंबर्स हैं। देन अगेन क्या कह रहा है आगे, इफ HCF ऑफ a कॉमा बी, यानी a और b का HCF जो है मेरे भाई वो कितना है, तो वो है आपका p की पावर m q की पावर n। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, एक भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। HCF आपका a और b का दिया है p की पावर m q की पावर n। उसके बाद कह रहा है एंड LCM ऑफ a एंड b क्या दे रखा है मेरे दोस्त, LCM ऑफ a एंड b दे रखा है p की पावर r इंटू में q की पावर s। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है m प्लस n इंटू में भैया r प्लस s, ये पूछा है, इसका वैल्यू बतानी है। तो पहले क्या करेंगे, आपको HCF दे रखा है, आपको LCM भी दे रखा है, तो पहले तो फटाफट निकाल लेंगे कि आपका HCF क्या है और हमारा LCM क्या है। तो चलिए इनका पहले हम निकालते हैं HCF ऑफ a कॉमा b हम फाइंड करेंगे। देखो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर हम लोवेस्ट देखते हैं, कॉमन टर्म की लोवेस्ट पावर, कॉमन टर्म की लोवेस्ट पावर। तो p की पावर 2 है यहाँ पे p की पावर 3 है, तो आपकी 2 छोटी पावर है, तो आपका आ गया p की पावर 2। q की पावर 3 है, यहाँ q की पावर 4 है, तो q की पावर 3 पावर छोटी है, तो आ गया 3। बहुत बढ़िया। यहाँ से और आपका HCF दे भी रखा है कितना, तो HCF मेरे भाई ये दे रखा है, यानी कि p की पावर m q की पावर n। अब सभी को पता है कि जब आपकी मल्टीप्लाई में, है ना, यानी कि अगर बेस सेम होता है, a की पावर लिखा है m इज टू लिखा है a की पावर n, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपकी कंपेयर हो जाएंगी, यानी इक्वल हो जाएंगी, m इज टू n हो जाता है। इन द सेम वे मेरे गाइस, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बरखुरदार समझिएगा यहाँ पे, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2 और वहीं पे n की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आ गई, ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है, दो वैल्यूज तो निकल के आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं आगे, यहाँ पे LCM निकाल लेते हैं दोनों का। LCM क्या है, तो LCM देखिएगा, LCM लिखा तो है भैया लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर कॉमन टर्म्स की हाईएस्ट देखते हैं। पावर क्या है, तो पावर कॉमन टर्म की हाईएस्ट देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे है p स्क्वायर, यहाँ पे है p क्यूब, तो p क्यूब भाई आपका हाईएस्ट पावर वाला है, तो लिख लिया। उसके बाद q की पावर 4 हाईएस्ट है, ये हमारा LCM आ गया। और आपका दिया कितना है, तो दिया है मेरे भाई p की पावर r और आपका q की पावर s। यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो r की वैल्यू मिलेगी 3 और s की वैल्यू मिलेगी 4, यानी r आ गया यहाँ से हमारा 3 और कॉमा r आ गया हमारा 3, r कितना आ गया है, तो r आ गया 3 और s हमारा कितना है भाई, तो s हमारा है 4। ये सभी वैल्यू मेरे को सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। अब ध्यान से समझिएगा, सारी वैल्यूज तो मुझे मिल गई, अब पुट कर देना है इसमें, क्योंकि देन यानी तब जो पूछा था बस पुट करो। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा कि इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो m प्लस n यानी कि 3 प्लस 2 आपका 5 हो गया, इंटू में भैया r प्लस s यानी कि 4 प्लस 3 आपका 7 हो गया, और ये आपका 35 आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तो वो तरीका है जो भैया अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना होता तो हम लिख कर आते, कहाँ पे लिख कर आते हम भैया, अपने बोर्ड एग्जाम में। अब करना है फास्ट, स्पीड में करना है। तो स्पीड में करने के लिए मैं आप सभी को बता दूं, देखो मुझे पता है कि HCF में हम कॉमन टर्म की लीस्ट पावर देखते हैं, यानी कि छोटी पावर देखते हैं, और मुझे पता है कि LCM में हम कॉमन टर्म की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे भाई लिखा है p क्यूब, यहाँ पे लिखा है आपका p स्क्वायर, यानी कि LCM में आएगा आपका p क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है q की क्यूब और यहाँ पे लिखा है आपका q की पावर 4, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि LCM आपका आएगा केवल a। ठीक है, LCM जो बराबर होगा वो a के बराबर होगा, यानी कि p क्यूब और आपका q की पावर 4। यहाँ से मुझे पता चला कि m की वैल्यू आपकी कितनी है 3 और आपकी n की वैल्यू है 4, तो 4 प्लस 3 7 आ गया। अगर वो आपका क्या है
एलसीएम, तो नीचे वाला बी जो होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। 3 + 2 5 और आपका 4 + 3 7, 7 × में 5 आपका 35। आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, आपका दिमाग लगा के भाई, लॉजिक लगा कर करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे भाई, आपका सेकंड क्वेश्चन, फटाफट इसको कर देंगे। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसको ऐसे निपटाएंगे बिना पेन उठाए। चलिए देखते हैं, यहां पे कहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p = ab²। p = कितना दिया है मेरे भाई, तो p = आपका दिया है ab² एंड q = दिया है a³ और कहा है वेयर a, b बीइंग प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ p एंड q। एलसीएम मुझे पता है कि भाई लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, तो एलसीएम में भैया a की पावर 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वहां पे b² है, यहाँ पे केवल b है, तो एलसीएम में b² आ जाएगा। ये जहां पे हो वहां पे लगा दीजिए, तो a³ b² आपका सी ऑप्शन में है। ठीक है, ये आपका a³ b² लिखा है मेरे भाई, a³ b² लिखा है, और यही आपका बड़े ही प्यारे तरीके से आपका आ जाएगा। चलिए एलसीएम आ गया है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, थर्ड नंबर, चेक वेदर 4 की पावर n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि यहाँ बताना है, इसको करके बताइएगा, है ना। मैं आपको यानी कि आपका 30 सेकेंड का टाइमर लगा देता हूँ, है नहीं, 30 सेकेंड का टाइमर लगा देता हूँ, आप इस सवाल को करके बताइए। चलिए 30 सेकेंड का टाइमर है, ठीक है, 30 सेकेंड का। चलिए भाई, क्या आंसर आया, फटाफट बताइए। नहीं आया होगा, चलो 1 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आंसर आया कि नहीं, आंसर तो नहीं आया होगा, ये तो मुझे पता है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, ये वाला चेक वेदर कह रहा है कि भाई क्या 4 की पावर n 0 से एंड होगी। तो उससे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई 4 की पावर n के जो है 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 5 होना चाहिए, एक आपका 2 होना चाहिए। तो 4 की पावर n लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं भैया कितना, 2 की पावर 2 है। इसमें जो फैक्टर है ना, 2 इज डिविजिबल भाई। यहाँ पे जो है मेरे भाई 2 जो है वो डिविजिबल है किससे भाई, 2 का जो फैक्टर है कि 4 की पावर n, है ना, सॉरी 4 की पावर n का 2 तो फैक्टर है, एक फैक्टर है, लेकिन 5 फैक्टर मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में भैया लिख देंगे नाउ, है ना, क्या लिखेंगे, if a number ends with 0, क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे इट शुड बी डिविजिबल, पूरा लिख देंगे अच्छे से, डिविजिबल बाई 5, ये लिख देंगे। यहाँ पे देखो, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वन ऑफ द प्राइम फैक्टर विल 5, एक उसका प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, दूसरा 2 होना चाहिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है। या तो फिर दूसरा इवन होना चाहिए, ये बात देखो। बट, है ना, क्या लिखेंगे, 4 की पावर n, बट या कुछ भी लिख देंगे, है ना, 4 की पावर n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, है ना, बट नॉट 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से जब डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे इट विल नॉट एंड विद, इट विल, क्या लिखेंगे, इट विल, है ना, नॉट एंड विथ द डिजिट, सॉरी हाँ, एंड विथ 0,
यही लिख देंगे बस, ठीक है। फॉर एनी रियल नंबर, नहीं सॉरी, फॉर एनी नेचुरल नंबर, हाँ फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये आपका पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। इफ अ नंबर एंड्स विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 5, 4 की पावर n इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 5, इट विल नॉट एंड विथ, हाँ 2 बार नॉट लिख गया है, कोई बात नहीं है ना, इट विल नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये पूरा लिख के आएंगे, बढ़िया से आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो है 4 की पावर n की जगह आप कर लीजिएगा 6 की पावर n और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट बताएंगे, सवाल ये भी बढ़िया है, कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट बताइए, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और भैया ये प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जरा फटाक से बताइए। तो कंपोजिट प्राइम नंबर पहले देख लेते हैं ना, स्मॉलेस्ट वैसे सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है मेरे भाई वो होता है आपका इवन प्राइम नंबर 2, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें, है ना, कंपोजिट नंबर की बात करें वो हो जाएगा 4, ठीक है। मोर देन टू फैक्टर आपका हो जाएगा 4। इनका हमें HCF निकालना है, तो भाई HCF आपका आ जाएगा, ठीक है। देखना, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2। हमें पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन कॉमन टर्म की लीस्ट पावर देखते हैं, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 2 आपका HCF आ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे लाइन, The HCF of smallest prime number and the smallest composite number is 2. The HCF of smallest prime number and the smallest composite number is 2. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये भाई, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। नेक्स्ट आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 5 नंबर का, इसको फटाक से बता दीजिए, है ना, इसको फटाक से बता दीजिए। द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 leaving reminders 5 and 8 respectively। तो कहने का मतलब है, अभी यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में होता तब तो आसानी से हम आंसर लगा सकते थे। कैसे? 13 5 जा आपका 65 हो जाएगा, वो 13 9 जा आपका 125 हो जाएगा। रिमाइंडर आपका जब 125 करेंगे तब भी भैया आपका नहीं हाँ आपका 1 वैसे नहीं, है ना, वैसे छोड़ो भी, हाँ 8 वहाँ पे 8 आना चाहिए, है ना, रिमाइंडर आपका 8 आना चाहिए। चलो देखते हैं अभी, है ना, यहाँ पे देखो, तो भाई ये जो आपका 70 है, नंबर पहले निकालते हैं, नंबर आपका क्या आ जाएंगे देखना। तो हम पहले क्या करेंगे, रिमाइंडर जो भी है, ठीक है, 70 को भाई जब लीस्ट जो आपका एक लार्जेस्ट नंबर है उससे हम माइनस करेंगे, है ना, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तब आपका 5 रिमाइंडर बचता है, और 125 को करेंगे तब आपका क्या बचता है मेरे भाई, 8 बचता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई इसको माइनस करें तो वो नंबर मिल जाएगा, है ना, 117 आपका आ जाएगा उधर, और उधर आपका आ जाएगा कितना मेरे भाई, 65। तो 70 - 5 करेंगे तो आपका 65 आ जाएगा, और आपका 125 माइनस आपका 8 करेंगे तो 117 आ जाएगा। अब इनका हमें क्या निकालना है भाई, इनको इनसे पहले तो करो इनका प्राइम फैक्टर, ठीक है, पहले तो करो इनका प्राइम फैक्टर करने के बाद, क्योंकि आपका यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है तो लार्जेस्ट का मतलब है कि भाई आपको HCF निकालना है। तो पहले हम कर लेते हैं 65 का प्राइम फैक्टर, उसके बाद हम कर लेंगे 117 का प्राइम फैक्टर। चलिए, तो पहला ही सवाल बहुत ही बढ़िया, 5वें नंबर का सवाल है, देखेंगे यहाँ पे 65 आ गया, हम 5 से कर लेंगे पहले, तो 5 से करेंगे तो भाई आपका सीधा 13 आएगा, और आपका उसके बाद 13 से कर लेंगे, यानी यहाँ पे 65 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 × 13 की पावर 1। नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कौन सा है भाई, तो आपका 117 है, सॉरी 117 है। तो इसको हम कर लेंगे कितनी बार में, हाँ, तो इसको हम कर लेंगे भाई 3 से करेंगे, या सीधा 9 से कर लेना, क्या बोलते हो, 9 से कर लें, हाँ 9 से करेंगे। देखो अब सीधा अगर 9 से भी हम कर देंगे, देखना 9 से कर देंगे तब आपका आ जाए बचेगा कितना, 13, और 13 से करेंगे तो आपका आ जाएगा सीधा 1, यानी कि हम इसको 117 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई, और इंटू में 13 लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, HCF, इधर लिखेंगे HCF निकालना है, कॉमन टर्म की हाईएस्ट पावर, यहाँ 5 की पावर 0 है,
हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कॉमन टर्म की हाईएस्ट पावर क्या है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, दोनों की पावर कितनी है 1 1, यानी कि आपका 13 इंटू में भैया 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, यानी 13 आपका जो है HCF आ गया, यानी कि वो नंबर है 13। जब आप 13 को, है ना, 13 को डिवाइड करा दें भाई, है ना, यानी कि 13 से डिवाइड करा दें 70 को, तो आपका बचेगा आपका रिमाइंडर 5, और 13 से अगर हम 125 को डिवाइड करा दें तो आपका रिमाइंडर बचेगा 8। ये कह रहा था, बात समझ में आई। वैसे भी समझ सकते हैं कि भाई पूरा पूरा अगर हम डिवाइड करवाएं, है, तो आपका आ जाएगा 117। ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बचेगा आपका, ऊपर बच जाएगा भाई मेरे कितना, तो ऊपर बच जाएगा, तो 9 जा करेंगे तो आपका 117, उसके बाद आपका 8 बच जाएगा, उधर हम करेंगे 5 जा तो आपका 65, 8 बच, सॉरी 5 बच जाएगा। तो ये सवाल था आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है भाई, ये सवाल थोड़ा और अच्छा है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, तो मल्टीपल चॉइस के तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, है ना, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज कितना है भाई, तो 2400। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता। तो एक लाइन मुझे पता होनी चाहिए, जो आपका HCF होता है, HCF इज ऑलवेज डिविजिबल बाई LCM, ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका, उल्टा लिख दिया क्या हमने, कहने का मतलब आपका LCM ऊपर होता है और आपका HCF नीचे होता है, ठीक है, इस तरीके से हो। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपका जो HCF होता है, ये लिखो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, है ना, ये लिख सकते हैं। फैक्टर भी होता है मेरे भाई, है ना, फैक्टर ही होता है वैसे, है ना, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, अगर मैं इसको, है ना, 300, 400, 500, 600 से डिवाइड करवाऊँ तो सब में 0 0 तो निपट जाएंगे ना, 0 0 निपट जाएंगे। जब 0 0 निपट गए, बचा 3, 4, 5 और 6, तो 3 से कराएंगे तो चला जाएगा भाई 24, 4 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। तो आपका जो 500 है वो HCF नहीं हो सकता, ठीक है, उन नंबरों का 500 HCF नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, 500 आपको HCF देखने को नहीं मिलेगा। उन दो नंबर जो होंगे आपके A B कोई नंबर होंगे, उनका LCM आपका दे रखा है कितना, तो 2400, बट उनका HCF आपका 500 नहीं होने वाला है। आपका 300 हो सकता है, 400 हो सकता है और आपका 600 हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है, 7 नंबर का सवाल, CBSE स्टैंडर्ड मैथ्स में आया हुआ है। चलिए, यहाँ पे कहा है इफ x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 7 आपका दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 दिया हुआ है, और आपका इंटू में आपका 5 ही है, एंड z इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, z इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू में 5 की पावर 2 दिया हुआ है, एंड LCM दोनों का दिया हुआ है भाई कितना, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू में आपका 7, देन n बताना है आपको, है ना, यानी जो n बताना है ये हमें बताना है। तो चलिए हम LCM निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, LCM आपका फटाक से निकाल लेते हैं। चलिए, तो LCM निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 5 है यहाँ पे, ठीक है। देखो मल्टीपल चॉइस है तो भाई आपकी कॉमन टर्म की हाईएस्ट पावर देखनी है बस, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 यहाँ पे है ही नहीं तो आ गया 2 की पावर 5 आ गया, बहुत बढ़िया। 7 यहाँ है, 7 है ही नहीं तो आपका 7 की पावर 1 आ गया, इनटू में यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर n है मेरे भाई, 3 की पावर n है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 आपका नोन है, बट 3 की पावर n आपका अननोन है, यानी कि 3 की पावर 3 भी हो सकता है, 3 की पावर 4 भी हो सकता है, इस तरीके से। तो हम 3 की पावर n ले लेंगे, अब इसको कंपेयर करा देंगे इसके साथ, तो मुझे यहाँ 3 की पावर 4 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 3 की पावर n दिख रहा है, तो भाई 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4 हो जाएगा, n की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका स्टेटमेंट और रीजन वाला है, फटाक से इसको कर देंगे। सवाल कुछ इस तरीके से, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, आपका कितना दिया हुआ है 5780 एंड देयर HCF इज 17, देन देयर LCM भैया कहा है, हमें पता है कि भाई एक नंबर A ले लिया, एक नंबर B ले लिया, उनका होता है बराबर में आपका HCF ऑफ दैट नंबर, यानी दोनों नंबरों का इनटू में LCM होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, पता है। तो भाई दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 5780 और आपका HCF दे रखा है 17, इस 17 को फटाक से नीचे ले आओ तुरंत, है ना, और यहाँ पे कर दो LCM, इसको काटो भाई, तो आपका 17
3 जा आ जाएगा, फिर आपका 17 4 जा आ जाएगा, 0 बचेगा। यानी एलसीएम हमारा आ रहा है 340। वहां पे कितना है भैया 340, यानी कि आपका असर्शन सही है। रीजन क्या है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये भी सही है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसमें आपकी बात कही जा रही है इस वाली आइडेंटिटी पे, यानी कि इस वाली एप्लीकेशन पे, ठीक है। यानी A इंटू बी इज HCF इंटू एलसीएम, और यहाँ पे कह रहा है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो ये दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आपका बी ऑप्शन में हमेशा दिखेगा, तो बी आंसर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपका 9 वाला सवाल है, इसके बाद भाई आपका नेक्स्ट लेक्चर में सवाल मिलेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसको कैसे करते हैं, देखना ध्यान से देखना, इसको हम कैसे करते हैं। कहा गया है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई लेट कर लेंगे यहाँ पे कि √3 जो है वो आपका A अपॉन में B है, या P अपॉन में Q मान लेते हैं, ठीक है, P अपॉन में Q मान लेते हैं, और लिख देंगे जो आपका P और Q है, ठीक है, P और Q है वो भाई क्या है, आर को प्राइम नंबर। क्या है भाई, को प्राइम नंबर, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर है ना, यहाँ पे देखो, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, केवल 1 हो, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ये होता है भाई, अरे यार एक सेकेंड, जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। चलिए बहुत सारी बात है। उसके बाद आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो आपका इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा आपका p² अपॉन में Q²। तुरंत यहीं से भैया आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका p² इक्वल निकल के आएगा 3Q²। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो है 3 आपका है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², 3 इज अ फैक्टर ऑफ कितना भाई, p²। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे कहूँ 3 इज इक्वल टू 9, तो भैया 3 इंटू, सॉरी ये नहीं, थोड़ा और लेते हैं ना, देखना अभी हमने कहा 9 इज इक्वल टू 3, और देखना यहाँ पे हम इसको तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। अगर हम ये कहें 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3 तो बात सही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसी को यहाँ पे Q² का, जो सॉरी ये Q² कहा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये भाई Q² नहीं है, p² है, ठीक है। कितना है भाई, p²। तो अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ p² है तो 3 इज अ, या 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ p होगा। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम, चलो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ से एक चीज़ हम और लेट करेंगे भाई, है ना, देखना यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लेट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि भाई हमें लेट करना है कि आपका जो है p इज इक्वल टू 3, और ये आपका कोई एक k मान लेंगे। यहाँ पे k क्या है, k कोई आपका एनी इंटीजर है, ठीक है, k जो है आपका कोई एक इंटीजर है, ठीक है। यहाँ फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाएंगे, तो आपका आ जाएगा p² इज इक्वल टू 9k²। उसके बाद देखना यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका p² की वैल्यू है 3Q², यहाँ पे पुट करिए तो आपका आ जाएगा 3Q² इज इक्वल टू 9k²। 3 से काटेंगे भाई तो आपका 3 बार में चला जाएगा, यानी ये आएगा आपका Q² इज इक्वल टू 3k²। यहाँ से एक बात और दिख रही है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q², है ना। यहाँ से क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ये आप बना लो थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से बात समझ में आई, हमने क्या मान रखा है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। भाई अगर 1 आपका कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे तो 3 पहले आपका 3 भी आ गया है कि नहीं भाई। ये एक ना नंबर वाला है कि एक, जैसे कि 1 2 3 4 होता है ना, उस तरीके से नंबर वाला 1 है, यानी कि 1 है इनका कॉमन फैक्टर दोनों का। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तब पता चला कि भाई 3 भी इनका कॉमन फैक्टर है। तो जब हमने को प्राइम नंबर्स मान रखे हैं, लेट कर रखा है हमने को प्राइम नंबर्स, और तो को प्राइम नंबर्स का जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, लेकिन ये तो 1 से ज्यादा आ गए, 2 आ गए। जब मेरे भाई 2 कॉमन फैक्टर आ गए तब आगे आप लिखेंगे, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, तब ध्यान से सुनना, तब आप यहां पे लिख देंगे
कि फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे मेरे भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे भाई, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, है कि नहीं, पी एंड क्यू। इट कॉन्ट्रडिक्स, पूरी लाइन लिखेंगे, इट कॉन्ट्रडिक्स और assumption that P and Q, है ना, P and Q देखना ध्यान से, P and Q आर को प्राइम, हमने मान रखा था को प्राइम का फैक्टर होता है आपका 1, केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है। लेकिन यहां पे तो भाई एक और निकल के आ गया, इसका मतलब क्या है, लिख देंगे भाई हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग या वॉज रॉन्ग। क्या अजम्पशन था कि √3 इज रेशनल, है ना, सॉरी √3 इज हमने माना था क्या, इरेशनल कर देंगे यहाँ पे, है ना, कि ये आपको प्रूव करने को सीधा सीधा है IRRATIONL, हाँ ठीक है, इरेशनल, यही हमारा प्रूव हो गया कि भाई √3 इज इरेशनल था। अगर इतना आप लिख कर आएंगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो 9 क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वाले लेक्चर में भाई आपके जो भी 10-12 क्वेश्चन हैं वो आपके मिल जाएंगे, ठीक है। ये भाई बारी बारी से पढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो इसको जरूर देखें, है ना, देख के एंजॉय करिए, मस्त रहिए भाई। अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के क्वेश्चन निपटा दिए जाएंगे। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का ध्यान रखें और पढ़ते रहें, लेक्चर एंजॉय करते रहें। जय हिंद सभी को।